फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड पैसेज से डिलीट कर दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, अल्टरनेटिव से हमें भरना है। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच अदर, सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमें चुनना है। तो यहाँ क्या है, ईच एसे इज सेट अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड, तो प्रत्येक निबंध अपनी पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। एंड मेड सिंपलर बाय प्रोवाइडिंग इट्स समरी एंड क्रिटिकल कमेंट्री, शॉर्ट नोट, टेक्सुअल इशू एंड डिस्कशंस, यहाँ पे आ चुका है। ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल इश्यूज अंडर द हेडिंग ऐसे टॉपिक, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म इन द लिटरेचर इज गिवन एट द एंड, इसका मतलब क्या है कि साहित्य में मोस्ट कॉमनली यूज टर्म इन द लिटरेचर, यानी कि साहित्य में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वालों शब्दों को अंत में दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कॉमन जो शब्द यूज हो रहे हैं उनको अंत में दिया गया है, ठीक है ना। एंड मीन टू सर्व रेडी रेफरेंस, अंत में दिया, उसका उद्देश्य क्या है, एक आसान संदर्भ देना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिटरेचर में उसको क्या बोलते हैं, शब्दावली। तो फिगर्स हमारे पास क्या होता है, आंकड़े, डायग्राम, ग्लॉसरी होती है क्या, ये होती है शब्दावली। तो यही हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, यही पे आपसे पूछा गया है कि साहित्य में सबसे अधिक इस्तेमाल किए वाले शब्दों को अंत में दिया गया है, यानी कि शब्दावली को दिया है। ग्रामर का मतलब तो व्याकरण होता है, व्याकरण को नहीं दिया गया है, शब्दावली को दिया गया है। डाटा का मतलब डाटा होता है, तो आंसर शब्दावली यहाँ आ जाएगा।